हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे फैंग के साथ फाइट कर रहा होता है। फाइट के दरमियान फैंग ने अपना 3 लेयर डिफेंस बैरियर एक्टिवेट किया होता है, फिर भी यांचे उसे तोड़ के उसके ऊपर एक जोरदार गुस्सा मार देता है। उस गुस्से के वजह से फैंग उड़ते हुए जाके जमीन पे गिरता है और यांचे उसके ऊपर थर्ड अटैक करने वाला होता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने पंच में थर्ड अटैक रेडी करता है, तभी वह फैंग के सामने से अचानक गायब हो जाता है। वह देख के फैंग पूरी तरह घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी यांचे हवा में होता है और नीचे की तरफ देखता है। फैंग की नजर भी यांचे की ओर चली जाती है। उसे हवा में देख के फैंग मन में सोचता है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद मुझे फॉरबिडन प्रोफाउंड आर्ट का यूज करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वह अपना प्रोफाउंड ब्लड बैरियर एक्टिवेट कर देता है। उसके बैरियर में इतनी ताकत होती है कि उस वजह से वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है और उसके पहले वाले अर्थ बैरियर टूट जाते हैं। अपने बैरियर को एक्टिवेट करने के बाद फैंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैंने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया और इस प्रोफाउंड ब्लड बैरियर को तैयार किया है। इसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगे। यांचे उस बैरियर के ओर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगा मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा? शायद तुमने मुझे कम समझा है। मेरे फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार के एक ही अटैक में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है। ऐसे कहते हुए यांचे अपने अटैक को रेडी कर लेता है और ऊपर से नीचे आ जाता है। उसके अटैक में इतनी ज्यादा फायर होती है, उस वजह से पूरा अरीना जलने लगता है। उसकी फायर अरीना के बाहर भी जा रही होती है। जब यांचे जमीन पे आ जाता है उस टाइम पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। उसकी यह पावर देख के सी किंग सोचने लगता है, क्या यही असली पावर है यांचे की? तभी यांचे उस धमाके से बाहर आ जाता है और अपने कंधे को हिलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है। तभी अपना मुंह घुमाते हुए कहता है, मैंने अपने तीनों मुंह का यूज किया है और आप सभी लोग इस बात के लिए विटनेस हो कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से जीत चुका हूँ। यांचे खड़ा होता है और उसके पीछे उसकी अटैक की पूरी हालत सब लोग सिर्फ देख ही रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदा यांचे की ओर आ जाता है और कहता है, क्या तुम इसे जीत कहते हो? तुमने अपनी ताकत का बहुत ही ज्यादा यूज किया और उस वजह से फैन को पूरी तरह से इंजर कर दिया। तुम बिल्कुल भी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के डिसेबल बनने के लायक नहीं हो। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है, आपने ही पहले कहा था कि इस ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के बैटल ग्राउंड में किसी बंदे को चोट लगती है तो यह एक नॉर्मल बात है और आप अभी आके यह सारी बातें बोल रहे हो। जब फैंग ने फैंग यू पे इतना जोरदार अटैक किया था उस वजह से वह घायल हुआ, उस टाइम पे आप क्यों नहीं कुछ कर पाए और कुछ नहीं बोले? इसके अलावा मेरी प्रोफाउंड लेवल भी कम थी तो मुझे कैसे पता लग सकता था कि मेरे अटैक से फैंग के ऊपर क्या असर होगा? इस सारी बातों के लिए आप मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? दोस्तों मैं बताना भूल गया, यह इंस्ट्रक्टर क्यों होते हैं। तभी पीछे से सी किंग आते हुए हंसने लगता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर क्यों? यांचे ने अरीना के सारे नियमों का पालन किया है। इसके अलावा जो फैंग की और यांचे की दोनों की बातें हुई थी उसको भी उसने पूरी तरह कंप्लीट किया है। मुझे जितना पता है कि आप बहुत ही फेयर जज है, आप इन सारी बातों का जरूर सोचेंगे। तभी पीछे से बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यांचे ने एक फेयर फाइट में फैन को हरा दिया है, उसे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में लेना ही होगा, यह बिल्कुल सही है। तभी दूसरा बंदा कहता है, यांचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वह बहुत ही अमेजिंग है, शायद मैं फ्यूचर में यांचे की बराबरी कर सकता हूँ। यह सारी बातें हो ही रही थी। तभी पीछे से मोरंग जी कहता है, तुम अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ पर से चले जाओ। ऐसे कहते हुए वह अरीना के बैरिकेड को एक लात मार देता है और कहता है, यांचे जल्दी करो, क्या आप मेरे चचेरे भाई मोरंग को मारने वाले थे? यांचे उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ मैं उसे मारने वाला था। उसकी यह बात सुन के तो सी किंग हान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी बातें सुन के मोरंग यू कहता है, अच्छी बात है, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। उसी गुस्से में वह यांचे की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी पावर अपने पंच में इकट्ठा कर लेता है। आगे बढ़ते हुए वह यांचे को कहता है, तुम्हें इसकी प्राइस जरूर चुकानी पड़ेगी, तुम यहाँ पर ही मारे जाओगे। ऐसे कहते हुए वह यांचे के ऊपर एक अटैक कर देता है। उसके अटैक का फोर्स इतना होता है उस वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उस अटैक को सी किंग रोक देता है, वह भी अपने एक ही हाथ से, और कहता है, यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो कि कोई भी डिसेबल पैलेस में आना चाहता होगा उसके लिए तुम्हें इस तरह की हरकत यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यह ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर आप जल्दबाजी में कोई भी हरकत कर सकते हो। तभी मोरंग यू कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी यांचे मन में सोचता है कि यह लोग असली में इनर डिसेबल बनने के लायक है। तभी मोरंग यू कहता है कि इसने मेरे चचेरे भाई को घायल किया था, क्या मुझे उसको सबक सिखाने की भी इजाजत यहाँ पर नहीं है? उसकी बातें सुन के सी किंग कहता है कि यांचे के फादर मेरे
बेनिफैक्टर है। अगर तुमने यांचे को परेशान किया तो उससे पहले तुम्हें मेरे से निपटना होगा। उनकी यह सारी बातें सुन के बाकी के डिसेबल एक दूसरे से कहने लगते हैं, क्या यांचे के पास इतना अच्छा पार्टनर है? तभी दूसरा कोई कहता है, क्या यांचे इन सभी को जानता है? मुझे नहीं लगता है कि इसके बैकग्राउंड के वजह से अब कोई भी इससे पंगा लेगा। तभी यांचे खड़ा हो जाता है और कहता है, ब्रदर सी किंग, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन यह मामला मेरा है तो मैं ही इसे डील करता हूँ। फिर यांचे मुरोंग यू को कहता है, अगर तुम्हें मुझे असली में कोई लेसन सिखाने का है तो आ जाओ बैटल ग्राउंड में। यांचे के बातें सुन के मुरोंग यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे चैलेंज करोगे? तभी यांचे फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने खुद ही आके आपके साथ बैटल करूंगा। भले ही उस मैच में मैं हार जाऊं या मारा जाऊंगा, इसके लिए आपको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। हम लोग 3 महीने के बाद यह डिसाइड करेंगे कि कौन किसको सबक सिखाएगा। मुरोंग यू यांचे को टाइम देगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।